हर साल दुनिया भर में हजारों हजारों फोन लॉन्च होते हैं। लेकिन लेकिन सितंबर महीना एक ऐसा महीना होता है हर साल में जब पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन में होती है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, और वो है आईफोन। दोस्तों, मुझे पता है कि आईफोन्स रिसेंट टाइम में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता रहा है अलग अलग चीज़ों को लेके, अपने बोल्ड स्टेप्स को लेके। कभी बॉक्सेस में से चार्जर का हटा देना, कभी ऑडियो जैक हटा देना फ़ोन्स में से, और प्राइस तो ऑब्वियसली हायर साइड पे रहते ही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद जितने भी लोग आईफोन को ब्लाइंडली क्रिटिसाइज करते हैं, हो सकता है वो आगे से ना करे, और करे भी तो रैशनल वे में करेंगे। क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च करी है। मैं खुद चकरा गया कि यार एक डिवाइस ही तो है, मतलब इतना आइकनिक, इतनी कल्ट फॉलोइंग एक मोबाइल फ़ोन की कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि मतलब सारे लोग काम धाम छोड़ के और मतलब पूरा दिन भर लाइन में लगे हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहे? यही मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है अपनी इस रिसर्च में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो आज आप मोबाइल फ़ोन्स चला रहे हैं, जो स्टैंडर्ड आज मोबाइल फ़ोन्स का पहुंच चुका है, वो किसकी वजह से है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो काफ़ी हद तक आईफोन के लॉन्च की वजह से, जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था। मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको, उस टाइम पे 2007 के टाइम पे क्या हो रहा था। देखो, जो नोकिया था वो अलग ही अपनी सिम्बियन की चौड़ में चल रहा था। भले ही चाहे वो स्लगिश था, बगी था, कैसा भी था, लेकिन उन्हें प्राउड था, वो चेंज नहीं होना चाहते थे। ब्लैकबेरी के सर पे से ईमेल, हार्डवेयर कीपैड, कॉरपोरेट सिक्योरिटी, इसका भूत सवार था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अपनी धुन में चल रहा था। मोटरोला अपनी अलग धुन में चल रहा था। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर थे वो अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। उन्हें जो यूजर्स के इनपुट थे, भाई इनोवेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उस पर किसी ने R&D नहीं करी, उसमें किसी ने रिसर्च नहीं करी कि क्या नया हो सकता है मोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन जैसे ही 2007 में आईफोन लॉन्च होता है, फर्स्ट आईफोन लॉन्च होता है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच जाता है। ब्लैकबेरी जिसे हम रिसर्च इन मोशन के नाम से भी जानते थे, उसके को फाउंडर डगलस ने जैसे ही सुना, फर्स्ट आईफोन अनाउंस जैसे ही उन्होंने सुना, उसके फीचर्स उन्होंने देखे, तो उन्होंने सारे के सारे शेयर उसी टाइम उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर बहुत तगड़े प्रॉफिट में बेच दिए थे। तो दोस्तों, ये वो टाइम था जब पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया था एक आईफोन के लॉन्च होते ही। और इसी प्रेशर में आके ब्लैकबेरी को ब्लैकबेरी स्टॉर्म लॉन्च करना पड़ जाता है, जो कि एक टच डिवाइस था। हालांकि वो बहुत बड़ा फेलियर था, डिजास्टर था ब्लैकबेरी के लिए, लेकिन उनको लॉन्च करना पड़ा उनकी, जबकि उसमें कोई एक्सपर्टीज भी नहीं थी। और उसके बाद सैमसंग की भी आंखें खुल जाती है। सैमसंग पूरी तरह से जो आईफोन का लुक और फील था, आइकन थे, उनको कॉपी करना शुरू कर देता है। लोग, मैन्युफैक्चरर सोचने पे मजबूर हो गए थे कि भाई अगर अब एग्जिस्टेंस अगर हमें अपनी बचानी है, हमें अगर बने रहना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोगों को वैल्यू ऐड करा के देनी पड़ेगी अपने मोबाइल फोन्स में। और जिसकी वजह से आज हम जितना कंपटीशन, जितनी टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल आपके हाथ में अभी इस टाइम पे, वो जो आप चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आईफोन की वजह से। यू नेवर नो, अगर आईफोन अगर ये सारी चीज़ें लेकर नहीं आता, इस तरह के फीचर्स, टच स्क्रीन, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें अगर नहीं लेके आता, तो हो सकता है कि नोकिया की जैसे मोनोपोली और जो थॉट चल रहा था वो अभी तक चलता आ रहा होता, ब्लैकबेरी अभी तक उसी तरह से चल रहा होता। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आज हमें देखने को ना मिलती, या हो सकता है बहुत अलग वे में, या फिर बहुत बाद में देखने को मिलती। तो ये सारी चीज़ें कुछ बैकग्राउंड की थी। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ जिसकी वजह से आईफोन को एक आइकनिक डिवाइस की तरह देखा जाता है। दोस्तों, हम काफ़ी बार बात करते हैं आईफोन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंप्लिसिटी। हालांकि अब काफ़ी लोगों को एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा जो है ईजी होने की वजह से कई लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन ये बात उस टाइम की है जब इस तरह के ऑप्शंस पहली बार मोबाइल फोन्स में देखने को मिले थे। जैसे कि हम पिंच टू जूम करते हैं किसी भी फोटो को लेके। आप थॉट इमेजिन करके देखिए कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, एक पेपर है, अगर आप उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? स्वाइप करना, ऐसे करना, फिंगर्स जेस्चर। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोग बोलते हैं कि जो आईफोन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐप स्टोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट आया था वो आईफोन में ही सबसे पहले आया था। उन्होंने डेवलपर्स को इकट्ठा किया और अलग अलग तरह की बहुत सारी लाखों में एप्लीकेशंस बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ थी उस टाइम पे।
आईफोन से पहले मोबाइल फ़ोन्स को सिर्फ एक वर्क सेंट्रिक डिवाइस की तरह देखा जाता था, लेकिन आईफोन के लॉन्च होने के बाद चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो गई। आईफोन एक लाइफस्टाइल डिवाइस बन गया। आज के टाइम में हमें मोबाइल फ़ोन्स में जो इकोसिस्टम देखने को मिलता है, चाहे मैं एप्पल की बात करूं, चाहे मैं एंड्रॉयड की बात करूं, वो आईफोन ही लेके आया था सबसे पहले। डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, चाहे आपको फाइल एक स्वाइप में यहाँ से वहाँ करनी हो, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करनी हो, रन करनी हो, कुछ भी करना हो, वो अक्रॉस आप मल्टीपल डिवाइसेस में कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन कितना ज़्यादा प्रीमियम हो सकता है, ये भी हमें आईफोन से ही देखने को मिला। चाहे वो मोबाइल फ़ोन का मेटल हो, डिज़ाइन हो, बिल्ड क्वालिटी हो, एप्लीकेशंस की स्मूथनेस हो, सारी चीज़ें, ये जो लेवल है, ये जो स्टैंडर्ड है आज के टाइम पे, जो हम और फ़ोन्स में भी देखते हैं, ये सबसे पहले आईफोन ही लेके आया था अपने मोबाइल फ़ोन्स में। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं दोस्तों, तो आईफोन का कोई मैच नहीं है। अगर मैं एक दो प्लेयर्स को छोड़ के, सैमसंग और गूगल पिक्सल को छोड़ के अगर मैं बात करूं, तो एप्पल का, आईफोन का कोई मैच नहीं है। और उस टाइम पे सिक्योरिटी को जो इतना ज़्यादा एनहांस किया था आईफोन्स ने ही किया था उस टाइम पे। टच आईडी से लेके हार्डवेयर इंक्रिप्शन और एप्लीकेशन की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है एप्लीकेशंस की, वो अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया है। उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी है, जैसे सैंडबॉक्स उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, उसमें जो एप्लीकेशंस होती है, उनका जो डेटा है, वो किसी के भी साथ, किसी भी एप्लीकेशन के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, किसी भी एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं हो सकता। सबका अपना अपना डेटाबेस है। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, हालांकि और भी मोबाइल फ़ोन्स में चलता है ये सैंडबॉक्स जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले एप्पल कंपनी वो थी जिसने अपने iOS में इसको इम्प्लीमेंट किया था। और आईफोन्स की जो ऐप स्टोर की पॉलिसीज़ है, ऐप्स की जो पॉलिसीज़ है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि उससे हर किसी को गुजरना आसान नहीं होता। आप डेवलपर्स से पूछ के देखिए जो iOS के एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और एंड्रॉयड के लिए करते हैं। iOS की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इतने ज़्यादा पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता है, इतने सारे चेक मार्क्स हैं उनके, जो आज तक एंड्रॉयड मैच नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे मैंने जो आपके सामने रखे, जिससे हमें ये समझने को मिलता है कि आईफोन ने वाकई में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है मोबाइल इंडस्ट्री में, जो स्टैंडर्ड आज हमें देखने को मिलता है मोबाइल फ़ोन्स का। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।